मुल्तान के मज़ाफ़ात में इन लोगों को चिनाब के पानियों ने बेघर कर दिया है। कुछ लोग सैलाब के बाद वापस घरों को लौटने की आस पर अपना कीमती सामान बचा लाए हैं। कुछ की आंखों के सामने उनका सब कुछ घर के दरो दीवार समेत पानी की नज़र हो गया। सुगरा माई बेवा हैं, 4 बेटियों और एक बेटे की माँ हैं। उन्होंने 14 बरस में मेहनत से एक एक पैसा जोड़कर अपना घर बनाया था। असां उठाई खड़े आसे ॿाहिरि सड़क ते ॼण त आए खड़े आसे ते मकान साढ़े सामने ढह गई। कोई शइ काहे नी मेरी बची पई, ज़मीन दा ना निशानी काहे नहीं, जा दा निशानी काहे नहीं, भई इतना जा है जा काहे नहीं। वो और उनके बच्चे अब खुले आसमान तले हिफाजती बंद पर बैठे हैं। यहाँ से करीब ही हुकूमत ने सैलाब से मुतासर होने वाले अफराद के लिए रिलीफ कैंप लगा रखा है, लेकिन सुगरा माई और उनके साथ यहाँ बैठे सैकड़ों अफराद वहाँ जाने को तैयार नहीं हैं और यहाँ उन्हें कोई इमदाद नहीं मिल रही। लोड़ खावण पीवण दी लोड़ है, आखिर जेड़ी शइ ढोरन दे हिकु ढोर खड़े उन्हां दा खर्चा ॾे ॾेवन, साढ़े खावण दी जेड़ी शइ ओ ॾे ॾेवन। असांखे वञे सही कशा ना मिले, असां ईअं धक खाते हटूं, असां काहे नहीं गए, असां इथाई नाले ते बैठे मिल वैसी त इथाई मिल वैसी ॾे से ना मिलसी त असां इथाई बैठे हैं। लंगड़ियाल के इस इलाके में मोहम्मद अख्तर अब भी अपने घर का सामान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग और ये सारे लोग यहाँ पे सड़क पे क्यों बैठे हैं? कैंप जो उन्होंने लगाया है वहाँ पे क्यों नहीं जाते? वहाँ इसलिए नहीं आता, हमारे मकान साथ है। अगर हम अपने मकान छोड़ के जाते हैं, हमारे मकान गिर चुके हैं। पीछे से कोई सरिया उठा ले जाता है, कोई गाटर उठा कर ले जाता है, कोई टेरा उठा कर ले जाता है। अब पिछले सामान की भी हिफाजत कर रहे हैं, इस सामान की भी हिफाजत यहीं बैठ के कर रहे हैं। 3-4 बंदे वहाँ जाते हैं, 2-4 दोस्तों का इकट्ठा करते हैं, उनको ले जाते हैं। कोई यहाँ सोता है, कोई वहाँ सोता है। ये सारा चिनाब का पानी है जो यहाँ तक आ गया है, इस बांध तक, और इसने दरमियान में ये जितने लोग इन घरों के अंदर रह रहे थे उन सबको डिस्प्लेस किया। और ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे तकरीबन 700 घराने थे। जो लोग यहाँ पे इन घरों में रह रहे थे वो वहाँ से निकल कर आ गए, और वो ये जो बंद बना हुआ था ना, इसके ऊपर सारे बैठे हुए हैं यहाँ पर अपनी मदद आपके तहत। कुछ लोगों ने यहाँ पे टेंट्स लेके वो ऊपर लगाए हुए हैं और वो यहीं बैठे हुए हैं। यहाँ से करीब ही हुकूमत ने यहाँ पे एक रिलीफ कैंप इस्टेब्लिश किया है जहाँ पे टेंट लगे हुए हैं, लेकिन जितने लोग इस बंद के ऊपर बैठे हुए हैं, ये कैंप जो यहाँ पे लगा हुआ है उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इन लोगों को अकोमोडेट कर सके। इसी तरह की सूरत आलम ने मुख्तलिफ़ जगहों पे देखी है। यहाँ पर मुल्तान के अंदर मुख्तलिफ़ जगहों पे जहाँ पे लोग जो हैं वो डिस्प्लेस होकर बाहर निकले हैं, कैंप्स लगे हुए हैं, लेकिन वो कैंप्स में नहीं गए, वो बाहर ही बैठे हुए हैं। तो ये भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि कैंप्स के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वो किस हाल में हैं, और जो लोग बाहर बैठे हैं वो कैंप्स के अंदर क्यों नहीं गए। यहाँ हुकाम ने हमें बताया कि रिलीफ कैंपों में 3 वक्त का खाना, तिबी सहूलियात और रिहाइश के लिए खैमे मौजूद हैं। यहाँ बहुत से ख़ानदानों ने पनाह ले भी रखी है, लेकिन कई ख़ानदान ऐसे हैं जिन्हें तकसीम होना पड़ा। 5 मरला स्कीम नामी इलाके से आई सुगरा बीबी छोटे बच्चों और शौहर के साथ यहाँ बैठी हैं, लेकिन उनकी बेटियाँ उनके साथ नहीं हैं। ई कौन सा सादा फायदा है कोई बाफन ता अद्धे मेरे बच्चे इथन अद्धे अंबां दी छां ओ नहर ते बैठन अद्धे नहर ते तुसा होने लगे जो लोग अस दिखे ने अस झूठ नहीं बुलेंदे वो इतनी नहीं बैठ सकते। नहीं बैठ सकते जाय का जगह का नहीं कितो समूह कितो लोग बुलाऊं तो वाशरूम का नहीं जवान ने नको किरे घेन वनी बस वो बाहर तो बड़ी तो है केड़े वक्त पानी है विच 6000 दिखाई नहीं। गुंजाइश का मसला कई ख़ानदानों को दरपेश है, लेकिन सिर्फ यही एक मसला नहीं है। कैंपों के अंदर बहुत से लोगों ने दीगर कई मसाइल की शिकायत भी की हैं। हुकूमत इंतजाम तो करें, फिर रोटी पानी दे देते हैं, टाइम तो बेटे देंगे 4 बजे अभी तक रोटी नहीं मिली तक। लेकिन मेरे बच्चे है ना, वो बच्चे साइड पे पड़े हैं। आज ही मैं कोशिश कर रहा हूँ, कैंप मुझे नहीं दिया गया। सारे पीछे उन्हें पखे दिते हुए हुकूमत ने, एक कैंप कोई 5 तो 3 कैंप हैं, इन्हें पखे को नहीं, सारे पानी का कोई सिस्टम क्या नहीं, कूलर का एक दूध 4-5 दी उन्हें कैं चेक क्या दूए सर। खाना पीना तो सही है, बस चरपाइयाँ भी कम है, नीचे चटाइयाँ बिछा के सोते हैं। चौथी दिहाड़ परेशान है, ना कोई 4 पाइपें मिलती है, ना कोई तले वगैरह कोई शीट है, ना कोई पंखा शंखा पे चलो बंदा पंखे तो गुजारा कर लेंदा शीट ने। हुकाम का कहना है कि वो लोगों को इन हिफाजती बंदों से उठाना चाहते हैं क्योंकि इनकी यहाँ मौजूदगी सिक्योरिटी रिस्क पैदा कर सकती है। अगर उन्हें यहाँ इमदाद और कैंप्स दे दिए गए तो ज़रूरत पड़ने पर हिफाजती बंद की मुरम्मत या बहाली के लिए वहाँ तक रसाई मुश्किल हो जाएगी। यही वजह है कि वो चाहते हैं कि तमाम मुतासरा लोग कैंपों में आ जाएं। तो सवाल ये है कि वो कैंपों में आ क्यों नहीं रहे।
एक रिलक्टेंस है। एक तो पुराना हमारा प्रेसिडेंट बना हुआ है कि जो लोग हैं एम्बैंकमेंट से बैठे हुए वहीं बैठे होते हैं, जो हमारे NGOs होते हैं, मुखैर हजरात होते हैं, वहीं पर जाके उनको राशन दे रहे होते हैं और चीज़ें दे रहे होते हैं। तो उनका एक होता है वहाँ पे चीज़ें बेहतर मिलेंगी, विच इज़ नो लॉन्गर ट्रू इन दिस केस, क्योंकि हमने सारे जो वो डिपार्टमेंट्स हैं, सारे जो वो लोग हैं, उनको डायरेक्ट किया है टुवर्ड्स कैंप्स। दूसरा, उनके जो घर हैं वहाँ पे करीब हैं, वी आर ट्राइंग टू कन्विंस देम, वी आर ट्राइंग टू कोक्स देम कि वहाँ से ला सकें। उनको बताएं कि आपको यहाँ 3 वक्त का खाना मिलेगा, उनको बताएं यहाँ पे आपको पंखा मिलेगा, यहाँ पे आपको खैमा मिलेगा, जानवरों के लिए चारा मिलेगा, जानवरों के लिए वंडा मिलेगा, कूलर मिलेगा, पानी मिलेगा, सब चीज़ें मिलेंगी। वी ट्राइंग टू मेक दिस एज अट्रैक्टिव एज पॉसिबल, ताकि उनका जो केस बन रहा है टू मूव वो जितना स्ट्रॉन्ग हो सके। और हमें नज़र आ रहा है कि आराम आराम से लोग यहाँ मूव कर भी रहे हैं। हुकाम ये तस्लीम करते हैं कि कैंपों के अंदर कुछ मकामात पर चंद सहूलियात के पहुंचने में ताख़ीर हो सकती है। ताहम उनका दावा है कि उनके पास तमाम तर अफराद को संभालने के इंतज़ामात मुकम्मल हैं। कैंप्स तो इस्टेब्लिश हो गए, लेकिन ऑब्वियसली और खाना भी हम लोगों ने प्रोवाइड कर दिया। खाने में डिले ऑब्वियसली आ रहा होगा, कहीं कहीं इश्यूज़ आते हैं, बिल्कुल डिले के बाय हाफ एन आवर और एन आवर हमारा डिले आता है। वो हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्टर के साथ जो लोग हमने इंगेज किए हुए हैं उनके साथ बात कर ली है। एक लैग आता है ऑब्वियसली, दैट लैग मे बी फॉर अ डे, दैट लैग मे बी फॉर अ डे एंड हाफ। लेकिन उसके बाद हम लोगों को जो रिसोर्सेज पीछे से ऑब्वियसली डिप्लॉय करने होते हैं, पंखे लाने हैं, इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शंस करने हैं, कूलर्स देने हैं, those things may not be available on site, we have them available as resources somewhere else। उन रिसोर्सेज को लेके यहाँ पर डिप्लॉय करने में ऑब्वियसली हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, जो कि हम लोग ये गैप्स पूरे करने की कोशिश भी कर रहे हैं यहाँ पर। पानी का एक बड़ा रेला गुजर जाने के बाद मुल्तान को अब एक और बड़े सैलाब का सामना है। इससे मज़ीद लोग मुतासिर हो सकते हैं। इन तमाम ख़तरात के बीच खुले आसमान तले हिफाजती बंद पर बैठी सुगरा माई को एक परेशानी और भी लाहक है। कुछ अरसे बाद जब पानी उतरेगा, उनका गांव ज़ाहिर होगा। दूसरे लोग टूटी फूटी ही सही अपनी छत तले वापस लौटेंगे, तो उस वक्त वो अपनी बेटियों को लेकर कहाँ जाएंगी।